अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी की इस एपिसोड में खुशामदीद, जहां हम बात करेंगे अहद हाजिर के एक इंतहाई अहम नावल के बारे में। और ये नावल है औरहान पामुक का, जिसका नाम है माय नेम इज़ राइट। माय नेम इज़ राइट पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये मौजू ज़ेर बहस रहा है इस यूट्यूब चैनल पे, मेरी तहरीरों में और दीगर दोस्तों के दरमियान भी। आज भी हम इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे अपने नए व्यूअर्स के लिए। हजरात, औरहान पामुक का शुमार अहद हाजिर के अहम फिक्शन निगारों में होता है। टर्की से उनका ताल्लुक़ है, नोबेल इनाम याफ्ता अदीब हैं, कई यादगार खूबसूरत बाकमाल नॉवेल्स लिख चुके हैं। उनके यहाँ जो शनाख्त का बहरान है वो बहुत अहम मुद्दा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो टर्की है वो यूरोप से उसकी सरहदें मिलती हैं, तो ये सवाल पैदा होता है कि कहाँ मैं ख़त्म होता हूँ, कहाँ आप शुरू होते हैं। आप में और मुझ में क्या फ़र्क है, वो कौन से नज़रियात हैं जो आपको मुझसे मुख्तलिफ करते हैं, और वो कौन से ख़यालात हैं जो आपको और मुझे एक बनाते हैं। तो शनाख्त का बहरान औरहान पामुक के यहाँ एक बड़ा अहम मसला है, मुद्दा है। और अगर आप इनका नावल पढ़ें सफ़ेद किला, वाइट कैसल, जिसका तर्जुमा किया था डॉक्टर उमर मेहमन ने, फुल पेज तर्जुमा है, ज़रा मुश्किल तर्जुमा है, मगर अगर आप एक बार उससे हम आहंग हो जाएं, उससे जुड़ जाएं, तो आपको बड़ा लुत्फ़ देता है। तो जनाब, अगर आपने सफ़ेद किला नहीं पढ़ा तो उसे ज़रूर पढ़ें। वाइट कैसल अंग्रेज़ी में पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, शानदार नावल है। और वहाँ इस शनाख्त के बहरान के मसले को औरहान ने बहुत अच्छी तरह मंजर किया। औरहान की एक और चीज़ है, वो है तजस्सुस। वो तजस्सुस को ज़िंदा रखता है। उसमें पूरे वाक़ये में जो लिटरेरी पहलू हैं वो अपनी जगह, जो अदबी अनासिर हैं और जो उसके अदबी सरोकार हैं वो अपनी जगह, मगर जो तजस्सुस का पहला पहलू है वो चाहे से वाइट कैसल हो, चाहे माय नेम इज़ राइट हो या स्नो हो, उसके अंदर हमें नज़र आते हैं। वो हमें बताता है कि कहानी का एक आगाज़ है, कहानी का एक अंजाम है, और हम मुसलसल जैसे जैसे वर्क पलट रहे हैं अंजाम की तरफ जा रहे हैं। यही चीज़ हम देखते हैं माय नेम इज़ राइट के अंदर, बल्कि यहाँ ये बहुत ही खूबसूरती से नज़र आता है। इस नावल की तकनीक शानदार है। इस तकनीक पे काफ़ी सारे लोगों ने लिखा है। इससे पहले भी ये बढ़ती गई, ऐसा नहीं है कि औरहान की ईजाद है, इससे पहले भी बढ़ती गई, मगर इतनी खूबसूरती और पुख्तगी से इसकी मिसाल थोड़ी कम मिलती है। उर्दू में भी इसे बढ़ता गया। मैंने ख़ुद भी तिकोन की चौथी जहत में से इस्तिफ़ादा किया, और लोगों ने भी किया। इसके अंदर तकनीक यह है जनाब कि इसमें हर शे कलाम करती है। कहानी सिगा वाहिद मुतकल्लिम में बयान की गई है। हर चैप्टर का एक उन्वान है, और उस चैप्टर में अगर सिक्का है तो सिक्का कहानी बयान कर रहा है, कुत्ता है तो कुत्ता कहानी बयान कर रहा है, लाश है तो लाश कहानी बयान कर रही है। जी हाँ, कहानी का आगाज़ एक लाश के बयानिए से ही होता है। यहाँ बयानी का मतलब नैरेटिव नहीं, बल्कि यह है कि वो कहानी बयान कर रही है। तो क्या लाश कहानी बयान कर सकती है? क्या दीवार पे टंगी हुई एक तस्वीर कहानी बयान कर सकती है? औरहान की दुनिया में, औरहान के फिक्शन में ये मुमकिन है। इस नावल में ये मुमकिन है। ये एक शानदार नावल है। ये एक शख्स के कत्ल की कहानी बयान करता है। एक मुसव्विर या एक खत्तात कह लीजिए, उसे कत्ल कर दिया गया, उसे कत्ल क्यों किया गया, उसका कातिल कौन है, ये कहानी यहाँ नावल निगार इस सवाल का ताक़ुब करता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, एक पुरक़ुव्वत इब्तिदाइया जो हमें बताता है कि एक शानदार इख्तितामिया हमारा इंतज़ार कर रहा है, एक कातिल का ताक़ुब, मगर तमाम तर अदबी अनासिर, अदबी पहलुओं के साथ, अदबी हुस्न के साथ ये कहानी हम तक पहुँचती है। औरहान पामुक की कहानी, नोबेल इनाम याफ्ता अदीब की कहानी, एक दिलपज़ीर कहानी जो आपको, मुझे, हम सब को ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताब है माय नेम इज़ राइट, तर्जुमा हुआ है सुर्ख मेरा नाम से। जमहूरी पब्लिकेशन ने उर्दू में इसका तर्जुमा शाये किया है। जमहूरी पब्लिकेशन का एक तोहफ़ा है। जमहूरी पब्लिकेशन औरहान की दीगर कुतुब को भी हम तक पहुंचा चुकी है, जिसमें एक नावल है स्नो, जिसका तर्जुमा हुआ था जहां बर्फ़ रहती है। फ़ारूक सोहेल गोविंदी साहब इस इदारे के सरबराह हैं। उनकी तवज्जो से, उनकी तवज्जो और उनकी कोशिश से ये किताबें हम तक पहुंच रही हैं। तो यकीनी तौर पर इसका क्रेडिट उन्हें भी जाता है कि वो औरहान को उर्दू दुनिया के पढ़ने वालों तक लेके आ रहे हैं। 3 किताबें उनके यहाँ से औरहान की छप चुकी हैं। खानाए मासूमियत भी एक किताब है, उनका नावल है, जिस पे हम आने वाले वक्तों में कभी तबसरा करेंगे। लेकिन आज मौजूद था सुर्ख मेरा नाम, माय नेम इज़ राइट, शाहकार नावल, काबिल तवज्जो अपनी तकनीक के एतबार से, अपने मौजू के एतबार से, हर एतबार से। अगर आपने ये नावल नहीं पढ़ा तो आप समझिए कि आपने एक बहुत अहम ख़जाने को खुद से दूर रखा हुआ है। इस ख़जाने तक पहुँचें, इसे पढ़ें, अपना फ़ीडबैक दें। अगर आपने वीडियो देखी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमें दें अपना फ़ीडबैक। चैनल को आगे तक ले जाने में हमें आपके ताउन की ज़रूरत है, तो इससे अपने जैसे दोस्तों से शेयर करें जो किताबों के बारे में पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। चूँकि ऐसा सर्कल महदूद है, तो उन तक हमारी चीज़ें पहुँचें। मैं आपके ताउन का शुक्रगुज़ार हूँ। इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।